हेलो दोस्तों। यूपीपीएससी मार्क्स बूस्टर सीरीज में आज हम शेड्यूल एंड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एक ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से हो गया टेरिटरी, जो पहला शेड्यूल है। दूसरा शेड्यूल ई से इमोल्यूमेंट। तीसरा शेड्यूल एफर्मेशन ओथ है, ए से, है ना, टीयर्स का ए। आर से राज्यसभा हो गया। फोर्थ शेड्यूल कहाँ किस राज्य में कितनी सीटें हैं वो फोर्थ शेड्यूल में दिया हुआ है। एस से शेड्यूल्ड एरिया हो गया हमारा फिफ्थ शेड्यूल। ओ से अदर शेड्यूल्ड एरिया हो गया। अदर शेड्यूल्ड एरिया कौन सा हो गया आपका, जो सिक्स शेड्यूल में होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एफ से हो गया फेडरल प्रोविजंस, ये वाला एफ है ना। ये हो गया आपका जो सेवन शेड्यूल है, उसमें हमारे लिस्ट है, उसमें फेडरल प्रोविजंस भी दिए हुए हैं। ओ से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, ये है एथ शेड्यूल में हमारा लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है, 22 जो हमारी भाषाएं हैं, है ना। कौन कौन सी हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होना चाहिए अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, है ना। एल से लैंड रिफॉर्म हो गया। एल से लैंड रिफॉर्म हो गया, नौवां शेड्यूल है। और लैंड रिफॉर्म इसलिए क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स को जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाने के लिए ही ये लाया गया था, इसलिए नौवां शेड्यूल से हम इसे याद रखेंगे स्ट्रिक के द्वारा। फिर डी से एंटी डिफेक्शन हो गया, है ना। डी से डिफेक्शन, 10वां शेड्यूल। 11वां पंचायत है, पी से पंचायत। 12वां शेड्यूल म्यूनिसपैलिटी, है ना, एम से म्यूनिसपैलिटी। 73वें और 74वें अमेंडमेंट के तहत आया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं किस किस की इमॉल्यूमेंट्स एंड सैलरी आती है सेकंड शेड्यूल में, ये क्वेश्चन बनेगा। अफर्मेशन ओथ किसकी किसकी आती है, ये क्वेश्चन बनेगा। सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये क्वेश्चन बनेगा, है ना। उसके अलावा ये 22 भाषाएं जो हैं, इस पे क्वेश्चन बनेगा। और कितने लिस्ट हैं दिए हुए, मतलब पंचायत में, म्यूनिसपैलिटी में, नंबर ऑफ लिस्ट, वो भी क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप रिवीजन कर रहे हो। अगला है पार्ट्स को याद करने के लिए ट्रिक है। ट्रिक का नाम है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट, है ना। ये है हमारा ट्रिक। पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यू हो गया। दूसरा है सिटीजनशिप के लिए, ठीक है, सी से हो गया, है ना। तीसरा हमारा फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, फ्लाई। फिर है चौथा जो हमारा पार्ट है वो डीपीएसपी का है, डायरेक्टली का डी। फिर एफ जो हमारा ये पांचवा है, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, ये फ्रॉम वाला एफ हो गया। फिर यू से यूनियन है हमारा, ये जो छठा हो गया, है ना, छठा है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का यू हो गया ये, है ना। फिर हमारा जो है स्टेट्स आता है ना, वो सेवन पार्ट हो गया, ठीक है, ये एस स्टेट का, ठीक है। फिर यूनियन टेरिटरीज हमारी हो गई, है ना। ये हमारा यू, ये वाला यू जो है यूजिंग वाला, वो यूनियन टेरिटरीज होती है हमारी आठवें पार्ट में। पंचायत हमारे नौवें पार्ट में आती है, पैरामिलिट्री का पी हो गया, है ना। 9A हमारा म्यूनिसपैलिटी है, ये मिलिट्री का एम हो गया, ठीक है। और एस शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, ये 10th पार्ट में हमारे आता है। तो ये स्पेशल रॉकेट का एस जो हो गया, ये हो गया हमारा शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। और रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट जो 11th पार्ट है, वो रॉकेट का आर से हो गया। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने का तरीका है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से टेरिटरी, ई से इमॉल्यूमेंट, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल्ड एरिया, ओ से अदर शेड्यूल्ड एरिया, एफ से फेडरल प्रोविजंस, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म, डी से एंटी डिफेक्शन, पी से पंचायत एंड एम से म्यूनिसपैलिटी, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स को याद करने का क्या है ट्रिक, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट, ठीक है, ये ट्रिक को याद रखना है। यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कैन से सिटीजनशिप, फ्लाई से फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टली से डीपीएसपी, एफ से फंडामेंटल ड्यूटी, यू से यूनियन हो गया हमारा, स्टेट से स्टेट्स हो गया, है ना। यूजिंग से यूनियन टेरिटरी को लिंक करना है, पैरामिलिट्री से हमें पंचायत को लिंक करना है, मिलिट्री से म्यूनिसपैलिटी आ जाएगा हमारा, स्पेशल से हमारा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज आ जाएगा, रॉकेट का जो आ रहा है वो है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो इससे आपका एक जो क्वेश्चन आएगा वो आपका सही हो जाएगा, और इसी से आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन याद करने में भी आपको आसानी होगी। यही वो ये सीक्वेंसिंग है, जैसे आपको कोई भी अगर एलिमिनेट करना है, से फॉर एग्जाम्पल अगर आर्टिकल्स आपको दिए हुए हैं, है ना, और कुछ भी से फॉर एग्जांपल रिलेटेड है रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और उसमें अगर अंडर 100 कोई आर्टिकल दिया हुआ है, तो वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये पार्ट देखिए कौन से पार्ट में आता है, 11वें पार्ट में आता है। तो 11वें पार्ट में आता है, तो उसका जो आर्टिकल्स होंगे वो लेटर आर्टिकल्स होंगे, है ना। तो वो तो संभव है नहीं, तो आपको जैसे आर्टिकल्स नहीं भी याद है कई बार, और एक दो ऑप्शन आप एलिमिनेट सिर्फ पार्ट याद करके भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बेस्ट विशेस।